वेलकम टू 365 डेज टू द वेडिंग सीजन 2 पार्ट 4। तो जैसे कि पार्ट 3 में ताकुया के फादर ने उसे बताया कि भले ही तुम्हारी ग्रैंडमा इतनी खुश हैं और वो सो नहीं कर रही हैं, बट डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब तुम्हारी ग्रैंडमा कभी भी चल नहीं पाएंगी क्योंकि उनके बढ़ते एज की वजह से उनके पैर में जो फ्रैक्चर आया है वो अब हील नहीं हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ताकुया की ग्रैंडमा ने रिका को आने वाले विंड फेस्टिवल के बारे में बताते हुए ये भी पूछा कि क्या तुम इस फेस्टिवल में आ रही हो और यहाँ पे तुम्हें हिस्ट्री का काफी पार्ट भी देखने को मिलेगा। एंड जाहिर है कि ताकुया की ग्रैंड मॉम के इतने अच्छे से पूछने पर रिका उन्हें मना नहीं कर पाई। एंड फाइनली ये सभी कल फेस्टिवल में भी जाने वाले हैं। और ये सुनकर ताकुया के फादर भी काफी खुश हैं और उनके पास एक युकाता है जो कि वो रिका को फेस्टिवल में पहनने के लिए देना चाहते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन फेस्टिवल डे का दिखाया जाता है जहाँ रिका और ताकुया दोनों ने युकाता पहना है। एंड इस युकाता में रिका सबको काफी क्यूट लग रही है। एंड अभी इस फेस्टिवल में सभी काफी एंजॉय कर रहे हैं जहाँ सभी छोटे बच्चे रिका के साथ डिफरेंट स्टॉल्स पर जा रहे हैं। वहीं ताकुया के फादर उसकी ग्रैंडमा को व्हील चेयर पर फेस्टिवल में घुमा रहे हैं। और अभी अपनी मॉम के साथ ऐसे फेस्टिवल में घूमते हुए ताकुया के फादर को उनके बचपन का दिन भी याद आ रहा है जब वो अपनी मॉम के साथ ऐसे फेस्टिवल में घूमने आया करते थे। एंड इन सारे मेमोरीज को याद करके ताकुया के फादर सच में काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए उनसे कहा कि प्लीज मॉम कहीं मत जाना। और मैं अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब टाइम इतनी जल्दी बीत गया। एंड ये सारी बातें कहते हुए ताकुया के फादर के आंखों में आंसू हैं। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ फेस्टिवल में घूमने के लिए सभी कई ग्रुप में स्प्लिट हो गए थे। वहीं श्राइन पर ये सभी फिर से मिल गए और वहीं रिका के फेस एक्सप्रेशन से ये तो साफ है सही बच्चों के साथ घूमकर बहुत ज्यादा थक चुकी है। और जब ताकुया और उसके फादर हैंड वॉश कर रहे थे ताकुया के फादर ने उसे बताया कि मैं कंपनी से रिटायर होने के बारे में सोच रहा हूँ और आगे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो। और सिंस अब ताकुया पहले की तरह अकेला नहीं है इसलिए उसे अभी सबसे ज्यादा चिंता रिका की हो रही है। और अभी ताकुया इस बारे में सोच ही रहा था तभी उसके फादर ने सर झुकाते हुए उससे कहा कि तुम्हें मेरे बारे में जो भी सोचना है तुम सोचो लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है। और वहीं ताकुया बिना इनके क्वेश्चन का आंसर दिए यहाँ से चला गया। और वहीं जब रिका ने ताकुया को अकेले मायूस देखा उसे ताकुया की काफी चिंता हो रही है। और जहाँ सभी लोग फायरवर्क देखने के लिए चले गए वहीं ताकुया अकेले में यही सोच रहा है कि आखिर मेरे फादर को ये बात अभी क्यों करनी थी जब मेरे साथ यहाँ पर रिका आई है। और साथ ही ताकुया ये भी सोचकर परेशान हो रहा है कि जो भी उसके फादर ने उससे कहा वो सारी बातें आखिर वो रिका को कैसे कहेगा। और अभी ताकुया ये सब चीजें सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी रिका ने उसे बुलाया और वो ताकुया से जानना चाह रही है कि आखिर वो किस चीज को लेकर परेशान है। जिसका ताकुया ने जवाब दिया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और अभी तुम मेरे बिना फायरवर्क देखने चली जाओ। लेकिन वही सच में अभी रिका को ताकुया की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है और उसका कहना है कि पहली बार जब मैंने तुम्हें ऐसे देखा है और मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही है। और इसलिए रिका ताकुया से बार बार उसके प्रॉब्लम का रीजन पूछ रही है और हर बार ताकुया का यही कहना है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। रिका के बार बार पूछने पर ताकुया ने जब चिल्लाते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हें सच में कुछ नहीं बता सकता। ये सुनकर रिका पूरी तरह से शांत हो गई। एंड रिका का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर ताकुया ने उसे माफी मांगते हुए कहा कि अभी मैं थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। ताकुया की ये बात सुनते ही रिका तुरंत आगे बढ़ी और उसने ताकुया को हक कर लिया और साथ ही उसने ताकुया से कहा कि नहीं तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे क्योंकि अब हम दोनों साथ में हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है और आज ताकुया और रिका वापस टोक्यो जाने वाले हैं। एंड जाहिर है कि इन्हें बाय करते हुए सभी काफी इमोशनल हैं और कोई नहीं चाहता कि ताकुया और रिका इतनी जल्दी यहाँ से जाएं। और वहीं बस में बातें करते हुए रिका ने ताकुया को बताया कि उसे ये जगह सच में काफी अच्छा लगा। और अभी बस से एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए रिका के मन में अभी भी वही चल रहा है कि कल ताकुया किस चीज को लेकर परेशान था। बट रिका ने खुद को समझाया कि अगर ताकुया मुझे उस चीज के बारे में बताना नहीं चाहता तो शायद मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहने के बाद रिका सोने की कोशिश करने लगी बट ये सारी चीज दिमाग में चलने की वजह से रिका सो नहीं पा रही है और उसे सच में जानना है ताकुया आखिर किस चीज को लेकर परेशान था। और सिंस ताकुया ये बताने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो आखिर किस चीज के लिए परेशान था इसलिए रिका डिफरेंट रीजन के बारे में सोच रही है। एंड उसके मन में ये भी आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि ताकुया की फैमिली हमारे मैरिज के अगेंस्ट है या फिर कहीं मैंने कुछ गलत कपड़े पहने या फिर जो मैंने उन्हें प्रेजेंट दिया था वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड रिका अभी ऐसे ही डिफरेंट रीजंस के बारे में सोच रही है एंड बार बार इन सब चीजों के बारे में सोचने की वजह से वो ये जानना चाह रही है कि आखिर मैंने क्या गलत कर दिया। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिका एयरपोर्ट के बाथरूम में खुद को मिरर में देखते हुए अभी भी इन सारी चीजों के बारे में सोच रही है कि आखिर मैंने क्या गलती कर दी, क्या मैं अच्छे से स्माइल नहीं कर रही थी। बट हाँ रिका को ये भी रियलाइज है कि वो शायद इन सब चीजों के बारे में ज्यादा ही सोच रही है क्योंकि ताकुया के फैमिली के एक्सप्रेशन और बिहेवियर से ये तो साफ था वो सभी रिका को काफी पसंद करते हैं। और वहीं फ्लाइट में ताकुया के फादर ने कल जो उससे कहा था वही सब चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं। एंड जब ताकुया ने कल अपने फादर से कहा था कि क्या कंपनी की लीडरशिप थोड़े दिन और वेट नहीं कर सकती है उसके फादर ने जवाब दिया कि मेरा डिसीजन फाइनल है और मैं चाहता हूँ कि तुम वापस कंपनी को ज्वाइन करो। एंड ये सब चीजें बार बार सोचकर ताकुया खुद से बातें कर रहा है। ताकुया मन ही मन कह रहा है कि मेरे डैड हमेशा अपने बारे में सोचते हैं कि आखिर उन्हें क्या चाहिए और क्या उन्हें पता है कि ये उनकी नहीं बल्कि मेरी लाइफ है। और अभी जहाँ ताकुया के मन में चल रहा है कि आखिर वो ये सारी बातें रिका को कैसे बताए वहीं रिका के मन में चल रहा है कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई। एंड फाइनली टोक्यो पहुंचने के बाद वापस अपने घर जाने से पहले रिका और ताकुया ने कुछ खाने का डिसाइड किया और खाते हुए भी जहाँ ताकुया सोच रहा है कि मुझे किसी न किसी तरीके से रिका को अपने मन में जो कुछ भी चल रहा है वो बताना होगा वहीं रिका के मन में चल रहा है कि इन सब चीजों के बारे में बार बार सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला है और मुझे हर एक चीज ताकुया से
से पूछना ही होगा। और हालांकि इन दोनों के मन में ये सब चीजें चल रही थी, बट एट द एंड ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाए। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है और आज रिका को बुखार हो गया है, जिसकी वजह से जाहिर है वो ऑफिस नहीं गई। एंड जब वो सुबह उठी और उसने ताकुया का मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा है कि ऑफिस में सब कुछ बेटर रहा, इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो और आराम करो। ये मैसेज पढ़कर जाहिर है कि रिका बहुत ज्यादा खुश है और वो सोच रही है सिंस अब हम दोनों शादी करने वाले हैं, इसलिए मुझे ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना चाहिए और जो भी मन में रहे वो ताकुया से कह देना चाहिए। एंड ये डिसाइड करने के बाद रिका का कहना है कि मेरे दिल में जो कुछ भी है अभी मैं ताकुया से कहूंगी। बट भले ही रिका ने ये चीज कहा, बट वो सोच रही है कि आखिर मैं ये चीज कैसे कहूँ। एंड थोड़ी देर सोचने के बाद रिका ने ताकुया को मैसेज किया कि घर जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। एंड थोड़ी देर सोचने के बाद भले ही रिका ने ये मैसेज ड्रॉप कर दिया है, बट फिर भी अभी वो इस मैसेज के बारे में सोच रही है या फिर ताकुया इन्हें पढ़कर क्या सोचेगा। और अभी रिका इस बारे में सोच रही थी कि तभी ताकुया ने इसका रिप्लाई दे दिया कि ठीक है, काम खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलकर घर जाऊंगा। एंड ये मैसेज रिसीव होते ही जाहिर है कि रिका बहुत ज्यादा खुश हो गई, बट उसे अभी इसकी ज्यादा चिंता है कि सिंस ताकुया घर आने वाला है बट घर साफ नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। एंड जब ये सारी चीजें मन में आई, रिका ने खुद को समझाया कि इस चीज का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ताकुया को मैंने घर पर इसीलिए बुलाया है ताकि हर एक चीज हम लोग के लिए नॉर्मल रहे और हम एक दूसरे के सामने परफेक्ट बनने की एक्टिंग न करें बल्कि नेचुरल रहें। और अब हर एक चीज नॉर्मल छोड़कर रिका सोने की कोशिश कर रही है और साथ ही उसके मन में चल रहा है कि अब ताकुया मेरा रियल साइड देख पाएगा। एंड सिंस अब हम दोनों कपल हैं तो शायद इस चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और भले ही रिका ने ये सारी चीजें खुद से कहा, बट हमें अगले ही पल दिखाया जाता है रिका वेजिटेबल्स की शॉपिंग करने आई है क्योंकि उसका फ्रिज हमेशा खाली रहता है और सिंस ताकुया उसके घर आने वाला है तो जाहिर है कि वो रिका के लिए कुछ ना कुछ बनाएगा, इसलिए एटलीस्ट रिका ने थोड़ी शॉपिंग की। और घर आने के बाद भी भले ही रिका ने खुद को समझाया था, बट फिर भी वो छोटी मोटी चीजें चेंज कर रही है और चेंज करते करते सिंस बुखार की वजह से उसे काफी लो फील हो रहा है, वो अचानक से जमीन पर गिर गई और वो उठ नहीं पा रही है। और अभी अपने सिकनेस के बारे में रिका सोच ही रही थी, तभी उसे डोरबेल रिंग होने की आवाज सुनाई दी, बट वो बिल्कुल नहीं चाहती कि ताकुया उसे इस हालत में देखे। एंड इसके बाद जब ताकुया रूम में आया, उसे देखकर रिका का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से पूरी तरह से रेड हो चुका है। और हाँ, कई बार डोरबेल रिंग करने पर भी जब रिका ने दरवाजा नहीं खोला, ताकुया ने रिका के थ्रू दिया हुआ एक्स्ट्रा की यूज करते हुए घर में एंटर किया। और सिंस कमजोरी की वजह से रिका अपने फुटोन पे ही सो गई थी और उसके आसपास मैप्स थे, इसलिए सबसे पहले रिका ने इन सारे मैप्स को क्लीन करने के लिए ताकुया को थैंक यू कहा। बट वहीं अभी भी वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ताकुया उसका ये साइड देखे। और वहीं जैसा कि रिका ने सोचा था, ताकुया उसके लिए थोड़ा कुकिंग करने चला गया और वो रिका जानना चाह रहा है कि क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज है जो कि तुम खाना चाह रही हो। बट रिका ताकुया कुछ भी बनाए उसे खाने में खुश है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आराम करते करते रिका सो गई। एंड थोड़ी देर बाद जैसे ही फोन रिंग हुआ एंड रिका ने फोन उठाया और उसने फोन पर ताकुया के डैड की आवाज सुनी, जाहिर है कि वो शॉक्ड हो गई। तब उसे रियलाइज हुआ कि ये उसका नहीं बल्कि ताकुया का फोन था जो कि उसने गलती से रिसीव कर लिया। और अब वो सोच रही है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। एंड आसपास देखने के बाद जब उसे ताकुया नहीं दिखा, रिका सोचने लगी कि आखिर ताकुया गया कहाँ। और वहीं हमें पता चला कि ताकुया कुछ सीजनिंग्स लेने के लिए सुपरमार्केट गया है। और अभी रिका इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी, वहीं ताकुया के डैड को बिल्कुल नहीं पता है कि फोन ताकुया ने नहीं बल्कि रिका ने रिसीव किया है। और उन्होंने कहा कि फेस्टिवल में जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए मुझे माफ करना, और मुझे तुम्हारी ग्रैंडमा के हेल्थ की काफी चिंता हो रही थी और शायद मुझे चीजें थोड़ी आराम से कहनी चाहिए थी एंड मुझे तुम्हारी तरफ उतना हार्श नहीं होना चाहिए था, इसलिए मुझे सच में माफ करना। बट जो भी हो, मैं तुमसे फिर से कहूंगा कि इस बारे में रिका से बात करो। एंड ताकुया के डैड ने ये भी कहा, मैं समझ रहा हूँ कि तुम किस पोजीशन में हो एंड अभी तुमने शादी करने का डिसाइड किया और तभी मैं तुमसे वापस कंपनी ज्वाइन करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम एक बार रिका से बात करो एंड अगर चीजें तुम दोनों के बीच में सही रहती हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एंड ताकुया के डैड की ये सारी बातें सुनने के बाद जब रिका ने फाइनली उन्हें बताया कि मैं ताकुया नहीं बल्कि रिका बात कर रही हूँ, और साथ ही फोन रिसीव करने के लिए उसने ताकुया के डैड से माफी भी मांगा, बट वहीं ताकुया के डैड का कहना है कि तुम्हें नहीं बल्कि मुझे माफी मांगना चाहिए क्योंकि शायद इसमें मेरी गलती थी। और अभी रिका के साथ साथ ताकुया के डैड भी थोड़े नर्वस हैं। एंड इसके थोड़ी देर बाद जब ताकुया शॉपिंग करने के बाद वापस लौटा और उसने रिका से उसके हेल्थ के बारे में पूछा, रिका ने ताकुया से माफी मांगते हुए कहा कि मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगी। एंड ताकुया को लग रहा है कि रिका अपने हेल्थ की वजह से ऐसा कह रही है, इसलिए उसने रिका को समझाया कि तुम खुद को ज्यादा फोर्स मत करो और अभी आराम करो। एंड रिका को खाना देने के बाद ताकुया उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहने के बाद यहाँ से चला गया। एंड ताकुया के यहाँ से जाने के बाद हर एक चीज सोचकर रिका रोने लगी। और वहीं दूसरी तरफ घर पहुंचकर ताकुया भी इसी बारे में सोच रहा है एंड उसके मन में चल रहा है कि शायद रिका के घर पर रुककर और उसके लिए खाना वगैरह बनाकर मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया एंड मुझे खुद को उतना ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए था। बट हाँ, सिंस रिका ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था तो शायद सब ठीक है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है एंड ऑफिस से वापस आते हुए ताकुया यही सोच रहा है कि शायद मुझे हर एक चीज रिका से क्लियरली बता देना चाहिए, मेरे फादर ने मुझसे क्या कहा। ये सब सोचते हुए जब ताकुया फाइनली घर आया, उसे टेबल पर एक लेटर मिला जो कि रिका ने उसके लिए छोड़ा है, जिसमें लिखा है, ताकुया मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जा रही हूँ। और ये लेटर सच में काफी बड़ा है एंड इसे पढ़कर ताकुया थोड़ा शॉक में है। और इस लेटर में रिका ने लिखा है कि गलती से ताकुया मुझे ये चीज पता चल गया कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें वापस लौटने के लिए कहा है, और मैं सच कहूँ मुझे इस चीज से दर्द हुआ कि तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, और मैं भी तुमसे इस बारे में पूछना चाहती थी बट हिम्मत इकट्ठा करने के बाद भी मैं ये चीज तुमसे पूछ नहीं पाई। और हाँ, अगर हमें वापस तुम्हारे होम टाउन में जाना पड़े तो भी मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में
रिका ने लिखा है कि मैं हर एक चीज खुद हैंडल करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे कॉल मत करना। एंड ये पूरा लेटर पढ़ के ताकुया पूरी तरह से शॉक में है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि रिका के मन में अभी चल क्या रहा है। जिसके बाद हमें अगले सीन दिखाया जाता है जब रिका ताकुया के होम टाउन में आई। वो सोच रही है कि आखिर मैं ताकुया ग्रैंड मॉम से क्या कहूंगी और उन्हें ये सब चीजें कैसे समझाऊंगी। और अभी रिका इस बारे में सोच रही थी कि तभी यहाँ ताकुया के डैड भी आ गए और ये रिका को देखकर पूरी तरह से शॉक में है और वो जानना चाह रहे हैं आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर ताकुया ग्रैंड मॉम भी आ गई और वो भी रिका से यही जानना चाह रही हैं कि मुझे लगा था कि तुम वापस टोक्यो चली गई, तो अभी तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। जिसका रिका ने जवाब दिया कि मैं वापस गई थी लेकिन मैं आ गई एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मैं कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहती हूँ एंड उसके बदले मैं आपकी हर एक चीज में हेल्प करूंगी। एंड रिका की ये सारी बातें सुनकर ताकुया के ग्रैंड मॉम से जानना चाह रही है कि आखिर अचानक से तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या ताकुया ने तुमसे कुछ कहा है। जिसका रिका ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अभी रिका और ताकुया की ग्रैंड मॉम बातें कर ही रहे थे तभी अचानक से चिल्लाते हुए ताकुया के डैड ने रिका से माफी मांगा और उन्होंने रिका को समझाया कि तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है और जो भी मैंने कॉल पे कहा था उसे सीरियसली मत लो। बट वहीं रिका का कहना है कि नहीं, आपकी इसमें बिल्कुल गलती नहीं है और शायद कह सकते हैं इसमें किसी की भी गलती नहीं है और मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ। और यहाँ रिका मेनली ताकुया के होम टाउन के बारे में जानने के लिए आई है। और वहीं दूसरी तरफ ताकुया रिका के बारे में सोच कर काफी परेशान हो रहा है और रिका के बारे में जानने के लिए उसने अपनी मॉम को भी कॉल किया बट उसकी मॉम ने बताया कि रिका यहाँ पर नहीं आई है। एंड ये सुनकर ताकुया को अब रिका की और ज्यादा चिंता हो रही है और सिंस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम मुझे कॉल मत करना, इसलिए ताकुया चाहकर भी रिका को कॉल नहीं कर पा रहा है। और वहीं ताकुया के होम टाउन में रिका उसकी ग्रैंड मॉम की पूरी हेल्प कर रही है और वो फार्म का हर एक काम भी कर रही है। और वहीं ताकुया के फादर इस चीज को लेकर काफी परेशान है कि अगर ताकुया और रिका के बीच में कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती होगी। और अभी ताकुया के फादर इन सब चीजों के बारे में ताकुया को बताने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनके पीछे रिका आ गई और उसने इनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप इस बारे में ताकुया को कुछ भी मत बताइएगा। एंड माफी मांगते हुए ताकुया के फादर यहाँ से चले गए। और हालांकि ताकुया के फादर ने रिका से ये कहा कि वो इस बारे में ताकुया को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, बट फिर भी जब वो ताकुया को इस बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, पता नहीं कहां से रिका उनके पीछे आ जा रही थी। एंड ये सीन उनके लिए किसी हॉरर मूवी जैसा ही लग रहा है। एंड जब थक कर ताकुया के फादर नीचे सो गए, रिका ने उन्हें बताया कि आपकी मॉम आपको बुला रही है, इसलिए मैं आपके पास आई।